बीते साल भारत के 8 रिटायर्ड नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाने के बाद से ही भारत और कतर के बीच के रिश्ते गड़बड़ा गए थे। बात यहाँ तक आ पहुंची थी कि भारत ने कतर के साथ $3 बिलियन की ग्रीन एनर्जी की डील तक रद्द कर दी। कतर भले ही दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, कतर में हर तीसरा इंसान करोड़पति है। कतर प्रशासन का शासन भी कठोर है, पर इन सब के बावजूद कतर भारत के उन 8 नेवी अफसरों को एक खरोच तक नहीं दे सका। हालांकि जाकिर नाइक जैसे भगोड़ों को पनाह देकर और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े रहकर कतर आज भी भारत विरोधी ही काम कर रहा है। इवन अभी जो खबर आपको बताऊंगा उसमें भी कतर ने भारत को चूना लगाने की ही कोशिश की थी, लेकिन वो पकड़ा गया। देखिए, खबर निकल कर आई है कि भारत की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं यानी टाटा, अदानी और जिंदल, तो इन कंपनियों ने कतर शिपमेंट पर अवैध तरीके से स्टील स्क्रैप को चुराने का आरोप लगाया है। दरअसल भारतीय स्टील निर्माता कंपनियों ने दावा किया है कि कतर के कुछ शिपर्स भारत से स्टील स्क्रैप की तस्करी कर रहे। ये शिपर्स न सिर्फ फर्जी दस्तावेज के तहत स्टील स्क्रैप की तस्करी कर रहे, बल्कि इससे भारत को सीमा शुल्क का भी नुकसान हो रहा है। साथ ही अवैध तरीके से भारत का स्टील कतर जा रहा है। ये शिपमेंट जहाज की गलत लोडिंग बिल, गलत ओरिजिन कंट्री और लोडिंग के बंदरगाह के फर्जी ओरिजिन सर्टिफिकेट दिखाकर भारत का माल कतर भेज रहे थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का गंभीर उल्लंघन है, जिसे तुरंत रोकना ही होगा, क्योंकि इससे भारत को हर साल $1 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब जब यह बात भारत सरकार को पता चली तो फौरन कोस्ट गार्ड और पुलिस अधिकारी भेजकर कतर शिपमेंट पर कार्यवाही करते हुए उनके अवैध माल के जहाज जब्त कर लिए गए। कार्यवाही में ये पता चला कि ये पूरा जहाज हजारों करोड़ रुपयों के स्टील माल से भरा पड़ा था, जिसे भारत को बिना सीमा शुल्क दिए ही कतर रवाना करने की तैयारी चल रही थी। और ये जहाज चला भी जाता अगर हमारी स्टील कंपनियों ने समय रहते इसकी जानकारी भारत सरकार से शेयर ना की होती। हालांकि कतर प्रशासन अपने शिपमेंट को छुड़ाने के लिए भारत सरकार से संपर्क कर रही है, लेकिन भारत उतना खास रिस्पांस कतर को नहीं दे रहा, क्योंकि कतर प्रशासन को मालूम था कि भारत के ऐसे अवैध माल के जहाज उनके देश आ रहे। फिर भी उन्होंने कभी भारत को इस बारे में जानकारी नहीं दी, और आज जहाज क्या पकड़े तो यही कतर भारत से मिन्नतें कर रहा है। अब भारत सरकार का भी साफ कहना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक जहाज तो कतर वापस नहीं जाएगा। उल्टा भारत ने कतर से सवाल किया है कि इस जांच पड़ताल में कतर प्रशासन हमारी पूरी सहायता करे। आपको याद होगा, ऐसा ही किस्सा पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान के जहाज को मुंबई के बॉम्बे हार्बर पर सीधे सीज कर दिया था, क्योंकि उसमें परमाणु हथियार संबंधित सामग्री बरामद हुई थी। जय हिंद।